जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिन प्रश्नों को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछी जा सकती है। इन सभी प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से बना करके बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ए में ऑप्शन दिया है 4, बी में 9, सी में 54 और डी में 45। तो 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। प्रश्न में दिया है 7200 बराबर 72 पे 2 जीरो, ये कैसे आया होगा? जब 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 से गुना हुआ होगा तब आया होगा यहाँ पे 2 जीरो। अब बच गया 72। तो 72 को क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे। तो 9 8 है 72 होता है, यानी कि 9 और 8 में गुना करेंगे 72 हो जाएगा। फिर 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा, यानी कि 3 गुने 3। फिर 8 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पर 2 कितना बार हो गया? 3 बार। और यहाँ पे 3 2 बार हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे गुने 2 3 बार और गुने 3 जो है 2 बार है। अब बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो विषम संख्या इसमें देखेंगे तो विषम संख्या 3 है और 5 है। अब क्या करेंगे, 5 का पावर 2 है। अब 2 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और गुने 3 का पावर 2 है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर 3 तिरिका 9। यही आंसर हो जाएगा। यानी 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वह 9 होगी। अब देखेंगे कि 9 किस ऑप्शन में दिया है। तो 9 जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है 10500 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें भी ऑप्शन दिया है, ए में 48, बी में 16 और सी में 32 और डी में 46। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर लिखेंगे 10500। 10500 में 2 जीरो, अगर 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर अगर 2 हुआ होगा तब आया होगा। अब बचा 105, तो 105 का भी गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुने 5 लिख सकते हैं। 21 5 105 होगा। अगर 21 और 5 में गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा। 5 तो अब फिर टूटेगा नहीं, 21 टूट जाएगा। तो 21 टूटेगा 7 गुने 3। अब यहाँ पे गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है 1 बार आ गया, गुने 5 1 बार है, गुने 7 जो है ये 1 बार है। अब इसमें देखेंगे 2 2 बार है, 5 2 बार है और यहाँ पर 1 बार हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 2 बार गुने 5 3 बार हो गया, गुने 3 गुने 7, यानी कि सब 3 और 7 1 1 बार है। बराबर प्रश्न कह रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सम संख्या जो 2 है ना, तो 2 के पावर में नहीं जोड़ेंगे, जैसे है वैसे ही रहने देंगे। तो 2 हो जाएगा गुने, अब 5 का पावर 3 है तो 3 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 का पावर 1 है, 1 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2 बराबर। अब गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 दूना 32। यही आंसर हो गया। अब देखेंगे कि प्रश्न के किस ऑप्शन में 32 है। तो ऑप्शन सी में जो है 32 है, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो भी सम संख्या हो उसके ऊपर पावर कितना हो संख्या क्यों नहीं हो, उसमें क्या करेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे। जितनी पावर रहेगी
उतना लिख देंगे। जैसे यहाँ पर क्या किए, सम संख्या 2 थी तो 2 का पावर 2 था, तो 2 का पावर 2 ही रहने दिए, उसमें 1 नहीं जोड़े। बाकी जितनी भी विषम संख्याएं थी उसके पावर में 1 को जोड़ना है, न कि सम संख्या की पावर में। इतना आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।